हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्काइल हैलाइड चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का +2 का 10th चैप्टर है उसका 4th नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने +1 में इसको स्टडी किया है। द नेम ऑफ रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या है, देखिए अगर मैं इस चैप्टर को लेकर कहूँ तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वुड्स रिएक्शन को और फिटिग्स रिएक्शन को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दोनों ही रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। तो कौन कौन से रिएक्शन, एक तो वुड्स रिएक्शन और जो हमने इससे पहले रिएक्शन पढ़ा है फिटिग्स रिएक्शन, दोनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखें दोनों में समानता बहुत ज़्यादा है। क्या है वो देखते हैं और डिफरेंस क्या है वो यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स रिएक्शन it is a reaction of a molecule of alkyl halide with metallic sodium in presence of dry ether to form alkane। ये एक ऐसा प्रक्रम है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर एक एल्काइल हैलाइड जो है कि मॉलिक्यूल वो सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जिसमें कि एल्केन का निर्माण होता है। तो यही रिएक्शन जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ये आपने 11th में पढ़ा है। किस टॉपिक के अंतर्गत, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो क्या है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड्स हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ये एल्काइल हैलाइड्स का ही है। तो एल्काइल हैलाइड्स किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम मेटल से, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। और क्या बन रहा है हमारे पास, एल्केन। ये रिएक्शन है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। क्या है, it is the treatment of two molecules, or simple you can say alkyl halide, treatment of alkyl halide with sodium metal in presence of dry ether to form alkane। This reaction is called Woods reaction। अब देखो मैं बात कर रहा था फिटिग्स रिएक्शन की। फिटिग्स रिएक्शन क्यों कह रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने जो दो मॉलिक्यूल लिए हैं वो एल्काइल हैलाइड के लिए हैं। फिटिग्स रिएक्शन भी बिल्कुल सेम है, बस वहाँ फ़र्क क्या है कि एल्काइल हैलाइड की जगह हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, एराइल हैलाइड का। वहाँ पे हमने ब्रोमोबेंजीन का प्रयोग किया था और वहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने ब्रोमोमीथेन का इस्तेमाल किया है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो ब्रोमोमीथेन का एक मॉलिक्यूल, ये ब्रोमोमीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, और ये सोडियम मेटल से ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ जो है बाई प्रोडक्ट 2NaBr जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और ये CH3 और CH3 जो है आपस में जुड़कर ये विल फॉर्म, दो मॉलिक्यूल हैं, दो कार्बन एटम है, तो ये इथेन बन गया सिंगल बॉन्ड के साथ। और बाय प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये वुड्स रिएक्शन है। फिटिग्स रिएक्शन जो हमने देखा उसमें क्या हमारे पास था, यहाँ पे बेंजीन रिंग थी, ब्रोमीन लगा हुआ था, बेंजीन रिंग थी और ब्रोमीन लगा था, बाकी सोडियम के साथ ही ट्रीटमेंट थी। यहाँ पर जैसे CH3 जुड़ गए हैं, वहाँ भी बेंजीन रिंग दो जुड़ के क्या बना रही थी, डाइफिनाइल बना रही थी। वो रिएक्शन भी सेम था। तो फिटिग रिएक्शन जो है वो वो भी हमारे पास डाइफिनाइल बनाने का तरीका है। किसको, एल्काइल हैलाइड से। किससे ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में क्या है, वुड्स रिएक्शन इज द मेथड टू प्रिपेयर एल्केन व्हेन मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये वो मेथड है, इसके ज़रिए हम एक एल्काइल हैलाइड की ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और इसमें हमें क्या मिल जाता है, एल्केन। सो दिस वाज। यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है। यहाँ पे जो मैंने एल्काइल हैलाइड हमने लिए हैं, यानी कि ब्रोमोमीथेन, यहाँ ब्रोमोमीथेन, दोनों ही एल्काइल हैलाइड सेम हैं। तो इसकी संभावना भी थी कि यहाँ पे मैं एक एल्काइल हैलाइड एक ले लेता, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड डिफरेंट होता। तो अगर आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रखिए उस केस में हमें एक एल्केन नहीं मिलेगा, रैदर 3 अलग अलग एल्केन्स का मिक्सचर मिल जाएगा। अब मिक्सचर जो होंगे वो उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है, तो हम वो जनरली उसको प्रेफर नहीं करते हैं। तो जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि जो एल्काइल हैलाइड्स हों वो सेम हो, ताकि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट जो है वो मिल सके। अगर ये दोनों एल्काइल हैलाइड्स अलग अलग होंगे उस केस में हमारे पास 3 अलग अलग एल्केन का मिक्सचर मिलेगा, सो दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द सेपरेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।